पाठ 10। विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और अनेक नदियां हैं। इस देश में कई खूबसूरत मंदिर हैं। इन्हें प्रसिद्ध राजाओं ने बनवाया था। उपरोक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द संज्ञा की विशेषता या गुणों के बारे में बता रहे हैं। अतः ये सभी विशेषण हैं। उपरोक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द संज्ञा की विशेषता या गुणों के बारे में बता रहे हैं। अतः ये सभी विशेषण हैं। विशेषण के भेद। परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक गुणवाचक विशेषण। दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सोमनाथ मंदिर पश्चिम भारत के गुजरात नामक प्रदेश में स्थित बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख श्रीमद्भागवत गीता, शिवपुराण और बहुत से प्राचीन ग्रंथों में है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि को प्रकट करते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद में पश्चिम भारत, प्रसिद्ध, धार्मिक, ऊंची और प्राचीन शब्द क्रमश प्राचीन सोमनाथ मंदिर की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण कई प्रकार के होते हैं। 2. संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमारे विद्यालय का 5वां खेलकूद उत्सव 2 दिनों बाद आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी 8 सदनों के छात्र भाग लेंगे। कुल 7 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उपर्युक्त अनुच्छेद में 2, 8, 7 प्रथम, द्वितीय और तृतीय शब्द संख्या बता रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। 1. निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1. निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किताबें, 5 बच्चे, 2 रुपए, 12 ज्योतिर्लिंग आदि। 2. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, कई लड़के, सैकड़ों तारे आदि। 3. परिमाणवाचक विशेषण। जब हम बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो कुछ चीजें दुकानदार तराजू से तौलकर हमें किलोग्राम के तौल से देता है। हम कुछ चीजें जैसे दूध, तेल, पेट्रोल आदि लीटर के माप से खरीदते हैं। कपड़े, रिबन आदि मीटर के माप से नापे जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी किलोमीटर में नापी जाती है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में 2 लीटर और 2 किलो शब्दों से क्रमश दूध और चीनी की मापतौल का पता चलता है। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं।
परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। क निश्चित परिमाणवाचक 1 किलो दूध, 2 लीटर पानी, 3 लीटर तेल आदि। ख अनिश्चित परिमाणवाचक अधिक रुपए, थोड़ा सा दूध, ज्यादा मिठाई आदि। 5 सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ये विशेषण संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं, जैसे वे लोग, यह जगह, वह कुत्ता, इस काम को, उस लड़के को आदि। विशेषण संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं, जैसे वे लोग, यह जगह, वह कुत्ता, इस काम को, उस लड़के को आदि। निम्नलिखित उदाहरण भी देखिए। वह लड़का गाता है। वे पक्षी बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं। यह बच्चा मेरा छोटा बेटा है। प्रविशेषण ये चित्र देखिए। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत शब्द सुंदर विशेषण की विशेषता और अत्यधिक शब्द सुहाना विशेषण की विशेषता बता रहा है। अतः बहुत और अत्यधिक शब्द प्रविशेषण है। परिभाषा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक मूलावस्था, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती है, केवल विशेषता बताई जाती है, जैसे गंगा पवित्र नदी है। खाना स्वादिष्ट है। 2 उत्तरावस्था, इसमें दो प्राणियों अथवा वस्तुओं के बीच गुणदोष की तुलना की जाती है, जैसे सुमित अमित से ज्यादा गोरा है, आम अमरूद से अधिक मीठा है। 3 उत्तमावस्था, इस अवस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बीच तुलना करते हुए किसी को अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे राहुल सबसे अच्छा खिलाड़ी है, सौम्या सबसे अच्छी लड़की है। संज्ञा से बने विशेषण, सर्वनाम से बने विशेषण, क्रिया से बने विशेषण, अव्यय से बने विशेषण।